दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलर पैनल 600 वाट की। 600 वाट का ये सिस्टम हमने लगाया है सोलर पैनल का। इस पे डिटेल से बात करेंगे और बताएंगे कि इस पर कितना ख़र्चा आ जाता है और ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसे ख़ुद घर में कैसे ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सोलर पैनल बेसिकली स्टैंड पे लगाने की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। पहले भी आप आसानी से ख़ुद इसको कैसे हैंग कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और अगर आप सोलर पैनल के असल और नकल पहचान खुद नहीं कर सकते तो वो वीडियोस इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप इजीली देख के आप खुद बाज़ार से अच्छी सोलर पैनल प्लेट्स ख़रीद के ला सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वायरिंग की। दोस्तों ये हमारी मेन वायरिंग आ रही है, ये कंसीड अंडरग्राउंड है। यहाँ से ये देखें एक रेड और एक ब्लैक, ये 10 mm की तार है और ये 150 वाट्स का एक सोलर पैनल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये 150 वाट्स का एक सोलर पैनल है और हमने इनको पैरेलल लगाया। ये देखें दोस्तों, ये हमारी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनको हमने इस कनेक्टर में लेकर आए और उसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इस कनेक्टर में लेकर आए। इस कनेक्टर से ये देखें दोस्तों मेन 10 mm की तार को हमने कनेक्ट किए और ये वायर्स ये बाकायदा टाइस के साथ कनेक्ट किए हैं और ऐसे ही एट इज़ उसकी नीचे वाले सोलर पैनल की पॉजिटिव और नेगेटिव लाकर हमने इस कनेक्टर में लगा दी है और इसकी पॉजिटिव और इसकी भी नेगेटिव हमने इस कनेक्टर में लगा दी है। ठीक है दोस्तों, और दो पैनल्स की हमारी ये आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमने इस कनेक्टर के अंदर, ये 100 एम्पेयर्स का कनेक्टर है, इसमें हमने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो मेन वायर्स जो नीचे की तरफ जा रही है, ये एक्स्ट्रा तार थी क्योंकि ये मुस्तकबिल में बढ़ाना चाह रहे हैं तो अभी हम आरजी इसको इन्होंने लगा के दिए। ये हमारी ये देख रहे ये वायर्स चल रही है दोस्तों इसके अंदर से होती हुई, ये देखें, और यहाँ से ये प्रॉपर यहाँ से ये निकल रही और साथ से ही इंटर होगी। अब हम जा रहे हैं नीचे चल के देखते हैं कि वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है। और अभी इस टाइम ये बिल्कुल शाम का टाइम है, धूप नहीं है, ये देखें धूप नहीं है। तो अभी हम इसे नीचे जाके आपको बताते हैं कि नीचे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ये नीचे। तो दोस्तों हम आगे हैं नीचे, ये देखें वही वायर्स हमारे ऊपर से नीचे आ रही है, ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये सीधी हमने एक DC एम्पेयर्स लगा दिए यहाँ पर ब्रेकर और इसको हमने ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर लगा दिया है कि ताकि अगर बैटरी चेंज करनी होती है तो ये ज़रूरी है कि अगर सबसे पहले आप सोलर की तारें डिस्कनेक्ट करें तब आप अपने बैटरीज़ को चेंज करें। अगर ऐसे ही आप अपनी बैटरी को चेंज करते हैं तो आपका सोलर चार्जिंग कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम अभी शाम का टाइम है, ये अभी देखें सोलर पैनल्स बिल्कुल 0% इसलिए कि बाहर शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, मगरिब के बाद तकरीबन आने हो चुकी हैं। तो ये ऊपर जो बैटरी का ऑप्शन दे रहा है, हमारे पास बैटरी इस टाइम 12 पॉइंट कुछ है। और इस सोलर चार्जिंग कंट्रोलर्स के बारे में भी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर सेटिंग आप कर सकते हैं उससे आसानी से देख के उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये लोड है, लोड इस टाइम कोई नहीं DC, ये टोटल AC सिस्टम लगा रहे हैं, ये UPS के साथ है दोस्तों। सिंपल यहाँ से आएगी चार्जिंग कंट्रोलर में और चार्जिंग कंट्रोलर आउटपुट ये देखें दोस्तों ये आ रही है, ये हमने लगा दी है सीधी स्टैक बैटरी के साथ। ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा और UPS हमारा जो AC सिस्टम है टोटली AC जो हमारे 4 पंखे हैं वो और लाइटें उनको ऑन रखेगा सारा दिन टोटली फ्री। ये फ्री कैसे होगा जब दिन के टाइम इस पर हमें चार्जिंग मिलती रहेगी, इस बैटरी को हमारे सोलर पैनल इसको चार्ज करते जाएंगे और जो हमारा UPS है वो हमारे AC लोड को ऑन करके चलाता रहेगा। इसमें बहुत इजी है, आप इजीली ख़ुद में घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी या रॉकेट साइंस नहीं है जो आप इसे ख़ुद नहीं कर सकें। अभी हम ये ब्रेकर बॉक्स है, इसे हम बंद करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको चला के दिखाएंगे भी। अभी तो ये सिर्फ रह गया, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे। वैसे भी अब शाम का टाइम हो गया तो इसलिए वाट्स नहीं आ रहे, ये सिर्फ सिंपल आपको बताना था कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसकी डिटेल आप UPS के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये UPS के साथ इसको हमने इंस्टॉल कर दिया ताकि इसमें कोई इशू ना हो, ताकि चलती रहे हमारी तमाम AC लोड चलाने के लिए। अगर DC चलाना है तो सिंपल आपने चार्जिंग कंट्रोलर से
आउटपुट लेकर आपने डीसी पॉइंट ऑन करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और इसी तरह की अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।